अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूं। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, रमज़ान के रोज़े आप लोगों के कैसे चल रहे हैं? माशाल्लाह आज रमज़ान का जो है छठा रोज़ा है और मुझे तो खैर इतना नहीं पता लगा। बहरहाल आज मैं ख़वातीन की जो है बहुत बड़ी मुश्किल आसान करने वाली हूँ। ख़वातीन अफ्तारी बनाने के हवाले से बहुत ज़्यादा सोचो फ़िक्र में रहती हैं, क्योंकि अच्छी अफ्तारी बनाना हर औरत की ख्वाहिश होती है, मगर कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जिसकी वजह से खाने का जायका अच्छा नहीं होता। तो आज ख़वातीन के लिए लाई हूँ अफ्तारी में जायका बढ़ाने के लिए कुछ टिप्स, जिससे आपकी अफ्तारी बनेगी अब जायकेदार और घर वाले भी खुश हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये आपको वीडियो पसंद आएगी। तो पसंद आए तो कुछ कमेंट्स में कर दिया करें, लाइक कर दिया करें। तो चलें वीडियो की जानिब बढ़ते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अफ्तार के टाइम जो है पकोड़े हर घर में बनते हैं और अगर पकोड़े ना हो तो अफ्तार का पता ही नहीं चलता। ख़वातीन की पूरी कोशिश होती है कि उनके पकोड़े क्रिस्पी जायकेदार बने, जिसके लिए वो मुख्तलिफ़ मसाले और तरकीब जो है इस्तेमाल करती हैं, मगर फिर भी अक्सर ख़वातीन के जो पकोड़े होते हैं वो क्रिस्पी और जो है ना जायकेदार नहीं होते। तो आज मैं आपको पकोड़े बनाते वक़्त कि उसमें क्या चीज़ें का इजाफ़ा करना चाहिए और ऐसी क्या चीज़ डालनी चाहिए कि आपके पकोड़े मज़ेदार बने। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि जब आप पकोड़ों के लिए बेसन लेते हैं तो उस बेसन में आपने जो है जो मसाला डालते हैं उसके साथ आपने कॉर्नफ्लावर या चावल का आटा जो है वो शामिल करें। तो इससे क्या होगा, आपके जो पकोड़े हैं बहुत ही क्रिस्पी खस्तादार जो है बनेंगे और इसके अलावा जो है वो जायकेदार भी होंगे। अक्सर ख़वातीन ये शिकायत करती हैं कि जब हम छोले बनाते हैं या चना चाट बनाते हैं तो हमारे जो है छोले या तो बिल्कुल गल जाते हैं या फिर जो क्या होता है कि बिल्कुल ही सख्त रह जाते हैं। तो छोले को उबालने का तरीका मैं आज आपको बताऊंगी कि आपने क्या इस्तेमाल करना है कि जिसके आपके छोले ना तो गले और ना ही सख्त हों। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि जब आप अपने छोलों के जो चने हैं उसको उबालें तो स्टील के बर्तन में उबालें और उस वक्त तक उबालें जब तक उनसे झाग ना निकले, और जब वो नरम ना हो जाए फिर उन्हें पानी निकाल के ठंडा करने के लिए रख दें। इस तरह आपके चने जो हैं वो टूटेंगे भी नहीं और ना ही बिखरेंगे। इसके अलावा रमज़ान में समोसा और रोल की पट्टियाँ हम लोग पहले से ही बनाकर स्टोर कर लेते हैं, लेकिन जब ये ज़्यादा दिन पुरानी हो जाती हैं तो इनका जायका भी ख़राब होने लगता है और तलते वक्त ये खुल जाते हैं, फिर इन्हें खाने में भी मज़ा नहीं आता। तो इन जो है पट्टियों को महफूज करने के लिए आपने क्या करना है कि जिस आप प्लास्टिक या एक कंटेनर में जिसमें भी आप थैली में रखें उसमें हल्का सा ऑयल का स्प्रे करें और फिर उसको किसी गीले कपड़े में रखकर फ्रीज़र में या फ्रीज में रखें। तो ये आपका जो है बिल्कुल महफूज हो जाएंगे और काफ़ी टाइम तक जायकेदार भी होंगे। तो इसके लिए आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत से लोग ये भी शिकायत करते हैं कि जब भी कोई चीज़ यानी कि समोसा या रोल वगैरह तलते हैं तो बहुत ऑयल जो है मुँह में आता है और जायका ख़राब हो जाता है। तो उसका आसान सा हल ये है कि जब आप कढ़ाई में समोसा या रोल फ्राई करते हैं तो 1 चम्मच आप नींबू का रस जो है डाल दें, फिर समोसा या रोल जो है उसमें तलें। तो उससे क्या होगा कि जो ऑयल है वो कम जज्ब होगा और खाने में भी मज़े आएगा और मज़ेदार होगा।
जब ख़वातीन आटा गूँदें तो अगर आटा गूँधने के दौरान अगर इसमें आप 1 चम्मच जो है नींबू का रस अगर आप डाल लें तो उससे क्या होगा कि आपकी जो आप आटा गूँधेंगी तो वो नरम और मुलायम होगा, और जब आप उसके पेड़े बनाएंगे और फिर उसके बाद जब रोटी बनाएंगी तो आपकी जो रोटी होगी वो नरम और मुलायम और फूली फूली सी बनेगी, जो कि आपको खाने में जायका भी देगी। क्योंकि नरम और मुलायम रोटी जो है सभी को पसंद होती है, और जो उस पर फूली फूली रोटी हो तो बहुत ही मज़ा आता है खाने में। इसके अलावा अफ्तार के दस्तरख़्वान पर अगर दही भल्ले जो है, जैसे दही बड़े केले या दही भल्ले केले देखें तो बच्चे और बड़े सबका दिल चाहता है कि खाएं, मगर दही बड़े सख्त हों तो उनको खाने में मज़ा भी नहीं आता। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि किस तरह आप इसको नरम बना सकती हैं। दही बड़े बनाने के लिए जब आप इसका मसाला बनाते हैं तो हमेशा इसको जो है नीम गर्म पानी से इसका जो है फेंटें अच्छे तरीके से, और इसमें आप सोडा के बजाय बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे आपके जो दही बड़े हैं वो सॉफ्ट और जो है मुलायम बनेंगे, और जब आप इसको तैयार करेंगे तो नहायत मज़ेदार और जायकेदार भी होंगे। तो इसको भी आप ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह आपको ये रेमेडी पसंद आएगी। जी दोस्तों, तो आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। तो चले दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।